हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं टेक ब्लॉग मंत्रा मेरे साथ। लॉकडाउन में सब मज़े कर रहे होंगे अपने घर में बैठे बैठे। आई नो मैं जानता हूँ बोर हो रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अपने रहना तो पड़ेगा ही। अब अंदर अगर अपनी जान को प्यारी है आप लोगों को तो अंदर तो रहना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो हम सब लोग करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल भी हम सब लोग करते ही है। और उसके अंदर हम जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं तुरंत उस सामने वाले के रीड करने से पहले, और वो फिर बाद वो मैसेज उसको सामने वाले को दोबारा नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो आप सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही चीज़ आप अगर ईमेल में कर पाएँ तो आपके लिए कितना काम का सिद्ध हो सकता है। जीमेल के अंदर एक ऐसा फीचर अवेलेबल है कि अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से भेज सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि सामने वाला अगर उस मेल को रीड कर लेता हो, उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि ये ईमेल पर्टिकुलर टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद वो ईमेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सामने वाले के इनबॉक्स से। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है तो इस चीज़ का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है कि काम की हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कैसे करें। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोनों तरीक़ों से मैं इसमें बताऊंगा, जो लोग डेस्कटॉप पे जीमेल यूज़ करते हैं और जो लोग मोबाइल से जीमेल यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन दोनों जगह आपको मिलेगा और इजीली आप इसको कैसे इस्तेमाल कर पाओगे यही चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा और देखिए इस चीज़ को कि ये कैसे होती है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे कंपोज न्यू मेल पे, यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप अपने जिसको भी आपने ईमेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आप सब्जेक्ट डालना चाहते तो डाल दीजिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपको मिलेगा लॉक का, जो ये ऐसे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अगर आप इसको साइज़ में छोटा कर देते हैं तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन और ऑफ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि ईमेल को आप कितने टाइम तक सामने वाले के इनबॉक्स में रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक दिन के लिए या एक वीक के लिए या फिर एक मंथ के लिए या फिर 3 मंथ के लिए या 5 मंथ के लिए। और यहाँ पे अगर जैसे ही आप सेट करेंगे तो उसके बाद सामने वाले के इनबॉक्स के अंदर ये ईमेल उतने टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद वो ईमेल ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ और भी फीचर मिलते हैं आपको, जो जिसके पास ये ईमेल जाएगी वहाँ पे उसके पास ना तो वो किसी को ये मेल फॉरवर्ड कर पाएगा, ना उसकी कॉपी कर पाएगा, ना प्रिंट कर पाएगा और ना ही डाउनलोड कर पाएगा इस ईमेल को जो कि आप कॉन्फिडेंशियल मोड के अंदर भेजेंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा नो एसएमएस पासकोड का और एसएमएस पासकोड का। अगर आप चाहते हैं कि वो ईमेल सीधा पहुंचने के बाद वो डायरेक्टली ओपन कर पाएँ तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको अगर कोई भी उसके पास एक कोड आए ईमेल खोलने के लिए तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्ट करके उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा और अपने मेल को सेंड कर दीजिएगा सेंड पे क्लिक करने के बाद। ये तरीका तो है डेस्कटॉप वालों के लिए। ये काफ़ी उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो लोग बिज़नेस पर्पसेस के लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी काम आ सकती है। तो इसके बाद मैं आपको चलिए बता देता हूँ जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जीमेल भेजने के लिए उनके पास वो ऑप्शन कहाँ पर और कैसा दिखाई देगा। तो जो लोग जीमेल का इस्तेमाल फ़ोन से यूज़ करते हैं जीमेल को, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा जीमेल के उनके इनबॉक्स का जो एप्लीकेशन रहता है उसके अंदर। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टैप करना है, ये नीचे प्लस का जो निशान है राइट कॉर्नर में, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू कंपोज ईमेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सामने वाले का ईमेल टाइप करना है। कोई भी मेल आईडी है जैसे वो सामने वाले की टाइप करनी है, या कुछ भी जो भी ईमेल आईडी आप वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेंड का जो ऑप्शन है ऊपर राइट कॉर्नर में, यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा कॉन्फिडेंशियल मोड का। ये सेम जो आपने डेस्कटॉप वाला जो चीज़ देखी थी वही पे ये चीज़
जो चीज़ आपने डेस्कटॉप वाले उसमें देखी थी वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप सेम टू सेम वही ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्सपायर इन 1 डे, एक्सपायर इन 1 वीक, एक्सपायर्स इन 1 मंथ, एक्सपायर्स इन 3 मंथ्स, एक्सपायर्स इन 5 ईयर्स। तो यहीं से आप जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करिए। वही चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। रिक्वायर्ड पासकोड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि वो ऑटोमेटिकली मेल को डायरेक्टली मतलब सीधा खोल पाएगा और उसमें कोई भी पासकोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप SMS पासकोड सेलेक्ट करते हैं तो उसके किसी ना किसी पासकोड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप यहाँ पर सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये उस ईमेल के साथ अटैच हो जाएगी और यही कॉन्फिडेंशियल ईमेल बन के सामने वाले के इनबॉक्स में जाएगी, जो कि कुछ आपके दिए गए टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर और भी चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। घर में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।